सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं मेधा का नया अध्याय शुरू करेंगे। पाठ 5 भामाशाह का त्याग। इस पाठ में हम भामाशाह के बारे में पढ़ेंगे जो महाराणा प्रताप के बहुत अच्छे सलाहकार थे। उन्होंने विपरीत स्थिति में महाराणा प्रताप की मदद करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे महाराणा प्रताप के अच्छे मित्र भी थे। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पाठ 5 भामाशाह का त्याग। इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता का बखान जब जब होता है तब तब उनके विश्वास पात्र भामाशाह का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके त्याग ने महाराणा को धन, बल और साहस से अभिभूत कर दिया था। आइए भामाशाह के त्याग की कहानी पढ़ें। विश्वास पात्र होता है जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो भामाशाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर महाराणा प्रताप सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। और जब भी महाराणा प्रताप का हम नाम लेते हैं उनके साथ साथ भामाशाह जी का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने त्याग से उनके लिए अपना सारा धन त्याग दिया था। अपना सारा धन उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया था जब वो बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। तो चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घास से बनी रोटी तक नसीब न होती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सोते थे। लेकिन महाराणा प्रताप को इन कष्टों की तनिक मतलब बिल्कुल भी चिंता न थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। चित्तौड़ राज्य पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था और महाराणा प्रताप को चित्तौड़ छोड़कर जाना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके बच्चों को 2-3 दिन तक खाना भी खाने को नहीं मिलता था। जो बच्चे सोने के पलंग पर सोते थे उन्हें पत्थर की चट्टान पर सोना पड़ रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बस यही सोच रहे थे कि किस तरह से वे अपनी चित्तौड़ की भूमि अकबर से वापस ले सकें। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था, क्योंकि जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तो उनके अंदर शक्ति नहीं होगी, वो कमज़ोर हो जाएंगे। अगर वो कमज़ोर हो गए तो युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वो भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहने के बावजूद वह युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे। भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए, हथियारों के लिए तो धन की आवश्यकता थी। उनके अंदर उत्साह और साहस बहुत ज़्यादा था। वो भी चाहते थे कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी, जो उनके पास नहीं था। महाराणा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी मतलब कुछ भी रुपए पैसे ना होना। उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो। उनके सैनिक तो तैयार थे युद्ध करने के लिए, लेकिन उनके पास ना तो हथियार थे और ना ही उनके पास घोड़ों को भोजन था देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वह युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी।
अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी महाराजा के सलाहकार भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। भामाशाह ने न केवल महाराणा प्रताप के सलाहकार थे बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। जब महाराणा प्रताप अपनी भूमि को छोड़कर राजस्थान की ओर जा रहे थे तभी भामाशाह वहां से आ रहे थे और उन्होंने अपने घोड़े को उन्हें देखकर रोक लिया। भामाशाह महाराणा प्रताप के बहुत अच्छे सलाहकार थे और उनके मित्र भी थे। वे घोड़े से उतरे और महाराणा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? उन्हें देखकर भामाशाह अपने घोड़े से नीचे उतरे और रोने लगे कि आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। पहले के टाइम पर क्या होता था, जो राजा होता था राज्य का उसे पिता का दर्जा दिया जाता था। इसलिए भामाशाह ने उन्हें कहा कि आप हमें अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटूंगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लो। महाराणा प्रताप ने उन्हें कहा कि अभी स्थिति हमारे हक में नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। कहीं मैं कुछ ना कुछ धन एकत्र करके वापस ज़रूर आऊँगा जिससे मैं चित्तौड़ को वापस पा सकूँ। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी कभी टाली है क्या? भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे। पहले के समय में जो पैसे होते थे उसे अशर्फी बोलते थे। तो भामाशाह ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप मेरी एक बात मानेंगे? तो भामाशाह ने कहा कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बातों को टाला है। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सैनिक अशर्फियों के थैले लाद कर आ रहे थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। एकत्र करना, इकट्ठा करना। भामाशाह ने कहा, यह सारा धन आप लोगों का ही है। यह सब मैंने और मेरे पूर्वजों ने, मीन्स जो उनके पिता थे, दादाजी थे, उन्होंने चित्तौड़ की सेवा करके इसे इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। उद्धारक का मतलब होता है मुसीबत से निकालने वाला। महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक मतलब वो देश को, जो उनका राज्य था उसको मुसीबत से निकाल लेते थे अगर कोई भी मुसीबत उनके राज्य पर आती थी। कहते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया जिससे 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर
महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। भामाशाह ने जो धन दिया था महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप ने उस धन से सेना को एकत्र किया और अपने राज्य पर दोबारा से अधिकार जमा लिया। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं। आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच ही उनकी भी समाधि बनी हुई है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में भामाशाह के बारे में पढ़ा, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।